नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 27 नवंबर 2025 गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे। तिथि शश्री मापनोती, तिथि है सप्तमी। सप्तमी तिथि एक भद्रा तिथि है। भद्रा तिथि सप्तमी तिथि पे भद्रा तिथि के स्वामी कॉज बुध होते हैं। स्वामी मतलब कॉज, कॉज मतलब रीजन, रीजन मतलब क्वालिटी ऑफ रिजल्ट is governed by Mercury and quantity, effect, result, whatever you call is governed by Saturn। ये मैंने कल डिटेल में आपको बताया भी था 1 से लेकर 15 तक तिथियों के बारे में। सप्तमी तिथि जब होती है तो कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। और कितनी अच्छी बात है, आज देखिए कि कर्क राशि में, दग्ध राशि में गुरुदेव वक्री हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात। पंचांग जानने से हमको ये समझ में आता है कि किस दिन ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। और हमको अगर पता हो कि आज के दिन विशेष कृपा हो रही है तो हम उस दिन उस कृपा को अवेल करें। जैसे आज के दिन अब सप्तमी में कर्क और धनु दग्ध होती है। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं, धनु उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और व्हाट ए कृपा ऑफ विष्णु जी कि आज कर्क में ही जो दग्ध राशि है उसमें गुरुदेव वक्री है। इसका मतलब आज गुरुदेव हमको जबरदस्त आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। गुरुदेव हमको विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। वाराताईश वर्धनम वार है गुरु। ये गुरु बहुत स्पेशल हो जाते हैं। नक्षत्र भी धनिष्ठा है आज। धनिष्ठा गुरुवार को शुभ योग बनाता है। सप्तमी के साथ कोई योग नहीं बनता है। सप्तमी तिथि के स्वामी वैसे देवता है सूर्य और ग्रह है शनि। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी फॉर्च्यून गिविंग तिथि। देखिए 1 से 5 तक की तिथियां जो होती हैं वो हमारे से हमारा रिश्ता बताती हैं। 6 से 10 तक की तिथियां हमारा रिश्ता किसी और के साथ। और जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो वो बताते हैं एकादशी से अमावस्या और पूर्णिमा तक का। ये इसको अप्लाई करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये उसी प्रकार की बात है जैसे 1 से 4 तक आई टू आई राशियां हमारा हमसे मतलब है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। सिंह से वृश्चिक तक आई टू यू एंड धनु से मीन तक आई टू ऑल। तो धनिष्ठा जब एक्टिवेट होता है तो अश्लेषा, विशाखा और श्रवण भी एक्टिवेट होता है। श्रवण के बारे में मैंने कल आपको बताया है। योगात रोग निवारणम योग है ध्रुव योग, बहुत ही शानदार शुभ योग है, स्थिर योग है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ता है। उत्तरा फाल्गुनी में पड़ने वाला ये नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं। और केतु और गुरु का संबंध बड़ा जबरदस्त होता है। आज के दिन कुछ विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है। आज के दिन आप कुछ अच्छा जरूर प्लान करिए जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हो। डोंट लेट दिस गो डे, डोंट लेट दिस डे गो वेस्ट। मेरे जीव में थोड़ा छाला है इसलिए बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है। गले में तकलीफ यथावत बरकरार है मेरे। एनीवे, तो अब अस्त ग्रहों की बात कर लेते हैं। आज मैंने आपको अस्त ग्रह से बताया था कि डिग्री से आप देख लीजिए कि अस्त ग्रह की मैनिफेस्टेशन का कौन सा ईयर होगा कुंडली से, अगर आपको याद हो तो। अस्त प्लैनेट जितने डिग्री का है उस डिग्री में से 22 माइनस कर दीजिए। जो संख्या आती है वो साल आपके जीवन के +12 +12 +12 करते चले जाइए। अस्त ग्रहों के बुरे प्रभावों के मैनिफेस्ट होने के साल है। अस्त ग्रह जब सूर्य के पर्टिकुलर डिग्री के अंदर होता है, आप सबकी डिग्री नोट कर लीजिए पहले तो। शुक्र सूर्य से 10 डिग्री आगे और 10 डिग्री पीछे जब होते हैं तो अस्त होते हैं। जब वक्री शुक्र होते हैं तो 8 डिग्री तक। बुध 14 डिग्री आगे 14 डिग्री पहले तक अस्त रहते हैं सूर्य से, सूर्य की डिग्री से। और जब वक्री होते हैं तो 12 डिग्री होता है तक। मार्स 17 डिग्री सबसे लंबा। उसके बाद शनि 15 डिग्री आगे 15 डिग्री पहले। गुरु 11 डिग्री आगे 11 डिग्री पहले। चंद्रमा 12 डिग्री आगे 12 डिग्री पहले अस्त होते हैं। अब आप एक बात समझिए, अस्त प्लैनेट
प्योरीफाई, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बताऊं क्योंकि अस्त प्लेनेट के ऊपर मैं कई वर्ष तक भटकता रहा, क्योंकि अस्तता एक दोष तो है मगर इस दोष के भी बहुत सारे डायमेंशन है। कभी कभी ये दोष होना बड़ा शुभ हो जाता है। जैसे लग्नेश का शत्रु ग्रह अगर अस्त हो तो ये अच्छा हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन, चाहे अस्त या उदय, सब एवरीथिंग गुड या एवरीथिंग बैड नहीं होती है। यही भगवान की माया है और यही कृपा है विशेष ग्रहों की। भगवान भोलेनाथ की यही विशेष कृपा है। अब अस्त ग्रह का सबसे बड़ा फायदा क्या है? अगर आपका कोई प्लेनेट अस्त है एंड यू बिकम अ सीक्रेट वर्कर, सीक्रेट एक्टिविटी फॉर गुडनेस, इंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इट वर्क्स वेरी वेल। मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि डिग्री माइनस करना, अगर डिग्री 22 से कम है तो उसमें 30 ऐड करके फिर 22 से माइनस करिए, जो साल आए उस साल फ्रक्टिफाई होता है। आपको बताता हूं मैं कि ऋषियों ने सिर्फ फॉर्मूले दिए हैं और हमसे ये उम्मीद की है कि हम उस फॉर्मूले को पढ़ने के दौरान अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसको एक्सपैंड करें। डिग्री जो अस्त वाली मैंने बताई वो आपने लिख ली, वो आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब आप एक बार बताइए हमको, मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे किसी व्यूअर्स में से, या जब मैंने पढ़ाया था पहले तब आज तक किसी ने मुझे रिवर्ट नहीं किया, जो बात मेरे दिमाग में आई थी 2014-15 में, जब अस्त प्लैनेट का फ्रक्टिफिकेशन ईयर निकालने का तरीका सूर्य की डिग्री से माइनस करना है तो क्यों है? ऋषि ने क्यों कहा? क्योंकि सूर्य से अस्त करते हैं तो सूर्य के रेस्पेक्ट में जो फल है वो सालों में आएगा। क्या आप हर ग्रह का उसके फ्रक्टिफिकेशन ईयर से अपनी कुंडली में उस ग्रह की डिग्री से उस ग्रह के फ्रक्टिफिकेशन ईयर को नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं और शानदार परिणाम मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, सूर्य 22वें, जैसे मैंने बताया था, सूर्य 22वें साल में एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए कंबशन की डिग्री को 22 से माइनस करते हैं। गुरु 16वें साल में, चंद्रमा 24वें साल में, बुध 25वें साल में, शुक्र 26वें साल में, मंगल 27वें साल में, शनि 36वें साल में, राहु 42वें साल में और केतु 48वें साल में। ये मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं आज जिसको पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह में ज्योतिष के जो टीचर्स वगैरह हैं वो बहुत लंबा लंबा आपको क्लास लेके, बहुत प्राइसी एक्ट करके, बहुत मुश्किल से ये ज्ञान देंगे भी नहीं। वैसे तो देंगे भी तो उसके पीछे आगे पीछे बड़ी कहानियां सुनाएंगे आपको। यदि आप अपने सारे प्लैनेट्स की डिग्री लिख लीजिए। डिग्री लिखते समय याद रखिएगा, अगर 11.2 है तो उसको 12 लिखिएगा, 13.3 है तो 13 लिखिएगा, 14 लिखिएगा, 21 पॉइंट समथिंग है तो 22 लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि गुरु ग्रह आपको जीवन के किन किन वर्षों में फल दे रहे हैं, तो गुरुदेव की डिग्री निकालिए, उसको माइनस कर दीजिए गुरु के एक्टिवेशन ईयर से। एक्टिवेशन ईयर गुरु का 16वां साल है तो 16 से माइनस कर दीजिए। अगर गुरु की डिग्री कुंडली में आपके 16 डिग्री से कम है तो उसमें 30 ऐड कर दीजिए और फिर उस डिग्री को माइनस कर दीजिए 16 से। तो जो साल आते हैं उसमें 12-12 जोड़ते जाइए, आपको गुरु के फ्रक्टिफिकेशन के साल मालूम चल जाएंगे। इससे आपको और भी समझ में आएगा कि ये प्लेनेट आपको कैसा फल दे रहा है। इसी फिलॉसफी को मैं और एक्सपैंड करूंगा महादशा अंतरदशा देखने में। टाइमिंग ऑफ इवेंट जब मैं आपको सिखाऊंगा, आप अगर इसी प्रकार से हमारा साथ दीजिए और थोड़ा सा व्यूअरशिप बढ़ाइए, कमेंट्स लिखिए एनकरेज होकर। देखिए आज आप कमेंट लिखेंगे तो हो सकता है 4-5 दिन बाद मैं उसका जवाब दूं। क्यों? क्योंकि अगर 3-4 दिन बाद तक का वीडियो बना हुआ है तो जब अगला वीडियो हम बनाने के लिए बैठेंगे तब वो कमेंट्स पढ़ेंगे, तब मैं लिखूंगा। मैंने बताया मैं कोई प्रोफेशनल टीचर तो हूं नहीं, खेल खेल में मैंने पढ़ा, शौक के लिए, प्रेम में, और आप भी खेल खेल में ही पढ़िए। इसको बहुत रिचुअलिस्टिक बना के, कॉम्प्लिकेटेड बना के प्रेशर मत लीजिए कि हमको पढ़ना है आज इतना ये। आप आदत में डाल लीजिए। छोटा बच्चा है, दिन भर दौड़ता है, नहीं थकता। जैसे ही बड़े हो जाते हैं आप 100 मीटर दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। क्यों? मालूम है 100 मीटर दौड़ गए, 4 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे। छोटा बच्चा 4 किलोमीटर दौड़ लेता है क्योंकि उसको पता नहीं होता ना दौड़ रहा है, वो खेल खेल में है। वैसे ही आप खेल खेल में पढ़िए। मुझे अपने पर्सनल लाइफ में ये बात बड़ी अम्यूज करती है। आई लव यू, पीपल फॉल इन लव, द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड यू हैव फॉलन इन लव। अच्छा काम ही नहीं हो, यू शुड राइज इन लव। तो लेट अस राइज इन लव विद एस्ट्रोलॉजी, लेट अस राइज इन लव विद 9 planets, let us rise in love with sun and moon,
लेट अस राइज इन लव विथ तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो हर एक प्लैनेट का आप देखिए, अब जैसे राहु केतु हैं, इनका फ्रक्टिवेशन ईयर 22-42 है, तो मान लीजिए आगे से गिनेंगे पीछे से गिनेंगे, इस चक्कर में पड़िए, जो डिग्री है उसी को लिखिए, बस वही डिग्री देखिए, 11 पॉइंट समथिंग है तो 12 ले लीजिए और माइनस करिए और अपने लाइफ के इवेंट से रिलेट करिए। देखिए, मुझे बहुत साल पहले किसी ने बताया था कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, फिलोसफर्स वगैरह सक्सेसफुल, वो डायरी लिखते हैं। आप लोगों को भी डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखिए रोज, उससे आप इवेंट्स लिख पाएंगे। तब कुछ सालों बाद अपने पास्ट इवेंट्स को जब कनेक्ट करना होगा, रिलेट करना होगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इन आवर लाइफ इज इन साइक्लिक ऑर्डर। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इट इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस, it is the intelligence of sun and moon. Every planet is giving you intelligence. Sun is giving you some kind of intelligence. Moon is giving you some kind of intelligence. Jupiter is giving you some kind of intelligence. Other planets are giving you their own intelligence. So there is cosmic intelligence. जो हमको लगता है कि ये coincidence है. It is not coincidence. It is cosmic intelligence, which is manifesting through planets. थोड़ा सा गहराई में चलिए, धीरे धीरे हम लोग खेल खेल में मजा करेंगे ज्योतिष में। और मैं आप लोग को पीछे पढ़ के, बोल के, मेरी बात का बुरा मत माना करिए, मैं बोलता जरूर कड़वा हूं मगर स्ट्रिक्ट हूं मैं, क्योंकि सेल्फ लाइफ में भी मैं खुद को भी माफ नहीं करता, तो मैं आपको कैसे माफ करूंगा? पढ़ना पड़ेगा आपको। हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऋषियों का अपमान किया है, इसीलिए हालत है। हमारे साथ जो हो गया, आगे ना बिगड़े। लेट अस गिव आवर नेक्स्ट जनरेशंस एंड नाउ, अभी से हम लोग सुधार कार्य में लगे। And let us make this world and this earth a better place to live. Thank you very much. एक बात और कहनी थी कि some of you please write, जो घात तो आप लिख रहे हैं, वेद भी लिख दीजिए और लत्ता भी लिख दीजिए। फॉर्मूले मैंने पहले बता दिए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो बताइएगा, मैं एक बार फिर नोट करा दूंगा। और कोई आप में से डेली लिख दिया करिए नक्षत्र का वेद कौन सा नक्षत्र है, आज घात किस पे है, लत्ता सारे प्लैनेट्स की किस किस नक्षत्र पे है, ये जोड़ के लिखिए तो मजा आए। लेट अस स्टडी टुगेदर, लेट अस ग्रो टुगेदर, लेट अस लव ईच अदर एंड ग्रो ओल्डर टुगेदर, लेट अस राइज इन लव विद एस्ट्रोलॉजी टुगेदर एंड हैव ए फीलिंग ऑफ स्टूडेंटशिप। देखिए, एक बात याद रखिएगा, शनि देव बूढ़े लोगों को और स्टूडेंट्स को कभी कुफल नहीं देते। बिकम अ स्टूडेंट एंड गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, सिंस इट इज Thursday.